ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे हनुमान जी को प्रसन्न करने के 11 उपाय के बारे में। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसीलिए मान्यता है कि मंगलवार के दिन विशेष उपाय करने से हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन करने योग्य कुछ खास उपाय के बारे में। ये उपाय करने से आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है और मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का पहला उपाय है मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ें और इसे साफ स्वच्छ पानी से धो लें। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें और इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। इस उपाय से आपके पर्स में बरकत बनी रहेगी। जब यह पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इस पत्ते को नदी में प्रवाहित कर दें और इसी प्रकार एक और पत्ता अभिमंत्रित कर अपने पर्स में रख लें। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपको धन की कभी कमी नहीं रहेगी। दूसरा उपाय है मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से पहले स्वयं स्नान कर शुद्ध हो जाएं और साफ वस्त्र धारण करें। सिर्फ लाल रंग की धोती पहने तो और भी अच्छा रहेगा। चोला चढ़ाने के लिए चमेली के तेल का उपयोग करें। साथ ही चोला चढ़ाते समय एक दीपक हनुमान जी के सामने जलाकर रख दें। दीपक में भी चमेली के तेल का ही उपयोग करें। इससे हनुमान जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला चढ़ाएं और केवड़े का इत्र हनुमान जी की मूर्ति के दोनों कंधों पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। अब एक साबुत पान का पत्ता और इसके ऊपर थोड़ा गुड़ व चना रखकर हनुमान जी को इसका भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उसी स्थान पर थोड़ी देर बैठकर तुलसी की माला से नीचे लिखे मंत्र का जाप करें। कम से कम 5 बार अवश्य जाप करें। मंत्र है राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुन्य राम नाम वरानने। अब हनुमान जी को चढ़ाए गए गुलाब के फूल की माला से एक फूल तोड़कर उसे एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान यानी कि तिजोरी में रख दें। आपकी तिजोरी में हमेशा बरकत बनी रहेगी और हनुमान जी प्रसन्न होंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करने का तीसरी विधि है मंगलवार को शाम के समय समीप स्थित किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां भगवान श्री राम व हनुमान जी दोनों की ही प्रतिमा हो। वहां जाकर श्री राम व हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी के दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा तथा हनुमान प्रतिमा के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय से भगवान श्री राम व हनुमान जी दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होगी। हनुमान जी को प्रसन्न करने का चौथा उपाय है श्री राम नवमी के दिन हनुमान जी के किसी मंदिर में जाएं और हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने की 5वीं विधि है यदि आप कोई संकट में हैं तो मंगलवार के दिन नीचे लिखे हनुमान मंत्र का विधि विधान से जप करें। मंत्र है ओम नमो हनुमंते रुद्रवताराय सर्व शत्रु संहारनाय सर्व रोग हराय सर्व वंशी कारनाय रामदूताय स्वाहा। जप विधि है सुबह जल्दी उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने माता पिता गुरु इष्ट व काल देवता को नमन कर कुश का आसन ग्रहण करें। पारद हनुमान प्रतिमा के सामने इस मंत्र को जप करेंगे तो विशेष फल मिलता है। जप के लिए लाल हकीक की माला का प्रयोग करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने की 6ठी विधि है मंगलवार के दिन किसी हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहां बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। जीवन में यदि कोई समस्या है तो उसका निवारण करने के लिए प्रार्थना करें। 7वीं विधि है मंगलवार को सुबह स्नान आदि करने के बाद बर के पेड़ से 11 या 21 पत्ते तोड़ लें। ध्यान रखें पत्ते पूरी तरह से साफ व
व सबूत हो। अब इन्हें स्वच्छ पानी से धो लें और इनके ऊपर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखें। अब इन पत्तों की एक माला बनाएं। माला बनाने के लिए पूजा में उपयोग किए जाने वाले रंगीन धागे का इस्तेमाल करें। अब समीप स्थित किसी हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान प्रतिमा को यह माला पहना दें। हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह बहुत प्राचीन टोटका है। कहा जाता है इससे हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने की 8वीं विधि है, अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो मंगलवार के दिन काली उड़द व कोयले की एक पोटली बनाएं। इसमें 1 रुपये का सिक्का रखें। इसके बाद इस पोटली को अपने ऊपर से उसार कर किसी नदी में प्रवाहित कर दें। फिर किसी हनुमान मंदिर में जाकर राम नाम का जप करें। इससे शनि दोष का प्रभाव कम हो जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का 9वीं विधि है, मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। किसी शांत व एकांत कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके लाल आसन पर बैठें। स्वयं लाल व पीली धोती पहने अपने सामने चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। चित्र के सामने तांबे के प्लेट में लाल रंग के फूल का आसन देकर हनुमान जी की यंत्र को स्थापित करें। यंत्र पर सिंदूर से टीका करें और लाल फूल चढ़ाएं। मूर्ति तथा यंत्र पर सिंदूर लगाने के बाद धूप, दीप, चावल, फूल व प्रसाद आदि से पूजन करें। सरसों या तिल के तेल का दीपक एवं धूप जलाएं और दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी का ध्यान करें। इससे हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने की 10वीं विधि है, मंगलवार को घर में पारद से निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। पारद को रस राज कहा जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार पारद से बनी हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। पारद से निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा को घर में रखने से सभी प्रकार के वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। साथ ही घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रतिदिन इसकी पूजा करने से किसी भी प्रकार के तंत्र का असर आपके घर पर नहीं होता, ना ही साधक पर भी किसी तंत्र क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी को पितृदोष हो तो उसे प्रतिदिन पारद से बनी हनुमान प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। और हनुमान जी को प्रसन्न करने का 11वीं विधि है, मंगलवार के दिन तेल, बेसन और उड़द के आटे से बनाई हुई हनुमान जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके तेल और घी का दीपक जलाएं तथा विधिवत पूजन कर पुआ, मिठाई आदि का भोग लगाएं। इसके बाद 27 पान के पत्ते तथा सुपारी आदि मुख शुद्धि की चीजें लेकर इनका बीड़ा बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें, नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। फिर आरती स्तुति करके अपनी इच्छा बजरंगबली को बताइए और प्रार्थना करके इस मूर्ति को विसर्जित कर दें। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर व दान देकर सम्मान से विदा करें। यह उपाय करने से शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपसे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।